अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले तनोट माता मंदिर की करेंगे, जिसके द्वार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए बॉर्डर पर मौजूद इस देवी धाम में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सीज फायर के बाद जैसे ही बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल हुई, मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह मंदिर आस्था और शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरा था, जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। देवों की भक्ति के साथ देशभक्ति का ये अद्भुत संयोग 1200 साल पुराने तनोट माता मंदिर में ही देखने को मिलता है, जहां फिर से मां के आस्थावान भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर से इसलिए क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे और ना ही आरती में हिस्सा ले पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, मंदिर के द्वार भक्तों और सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर के द्वार खुलते ही तनोट माता का ये दर भक्तों से फिर गुलजार हो गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही तनोट मंदिर में शुरू हो गई है। श्रद्धालु है वो देश के किसी भी कोने से आकर वहाँ पे जो पूजा अर्चना है, वहाँ की जो भव्य आरती है, बहुत फेमस आरती है, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सीमाओं पर स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही है। बॉर्डर बेल्ट के जो रास्ते हैं, पहले वहाँ पे बंदिशें लगी थी, लेकिन अभी जो है आवाजाही सामान्य रूप से हो रही है। तो कुल मिला के जो है स्थितियां दोनों देशों की सामान्य हो रही है, सीमाओं पर तनाव घट रहा है। तो मंदिर भी जो है वो जो भारत पाक सीमा पर है वो भी खुल गए हैं। हालांकि आम लोग भले ही मंदिर नहीं जा रहे थे, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ और आरती एक दिन भी नहीं रुकी थी। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से नियुक्त पुजारियों ने इन अनुष्ठानों को संपन्न कराया। वैसे तो तनोट माता के इस धाम में रोजाना दूर दूर से लोग आते हैं और मां के चमत्कारों से रूबरू होते हैं, लेकिन तनोट माता का ये मंदिर भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए आस्था का विशेष केंद्र है। इसीलिए इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूजा पाठ तक का जिम्मा ये जवान ही संभालते हैं। ये जरूर है कि कुछ एक रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो ऑब्वियस है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और अभी भी दरअसल जो श्रद्धालु है वहाँ पर आते हैं अपनी भावनाएं या अपनी आस्था के अनुसार, तो वो सब कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग जो भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आरती या पूजा तो लगातार निरंतर एक वहाँ पर चलती रहती है, तो अभी भी वो ऐसी चल रही है। हम तो श्रद्धालु की बात करते हैं, श्रद्धालु जैसे को आना चाहे तनोट बिल्कुल आ सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। और क्योंकि हालात सामान्य है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तैयारी है वो हमारी तैयारी हमेशा से रही है, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। और बीएसएफ के लिए तो क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हमारी तैयारी तो हमेशा इससे वही रहती है और आज भी वही है। और इस दौरान भी हमने जो तैयारी की है वो यथावत जारी रहेगी। इस देवी धाम को लेकर मान्यता है कि तनोट माता देवी हिंगलाज माता का अवतार है। इस मंदिर में कई ऐसे चमत्कारी चीजें हैं जिसे देख और सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्नीस 1965 और 1971 की जंग के दौरान भी कई ऐसे चमत्कार यहाँ देखने को मिले। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने 3000 बम मंदिर और इसके आसपास के इलाकों में बरसाए थे, लेकिन माता का चमत्कार ऐसा था कि मंदिर को खरोच तक नहीं आई थी। आज भी कई जिंदा बम मंदिर में रखे हुए हैं। इसी तरह 1971 के युद्ध में भी माता तनोट की कृपा से पड़ोसी देश के सैकड़ों टैंक को भारतीय फौज ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद दुश्मन को दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से ही जैसलमेर में मौजूद तनोट माता का ये मंदिर आस्था और शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरा है।
सीमा सुरक्षा बल के लिए तो गर्व की बात है कि उनको ये इस तनोट माता की पूजा और सारा व्यवस्था करने का जिम्मा मिला हुआ है और उसको हम पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। हमारे सभी साथी श्रद्धा से निभाते हैं और सभी में एक आस्था की भावना होती है। बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, हिस्ट्री पता है, 1965 की बात हो, 71 की बात हो या उसके बाद की बात हो, इसलिए निसंदेह उनमें एक आस्था श्रद्धा तो है ही। तनोट माता के इसी प्रताप और चमत्कार को देखने के लिए आज भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और मां के सामने श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी मिसाइल की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि देश में बनी इस मिसाइल ने दुश्मन देश के 11 एयरबेस तबाह करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके जरिए ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया ने देखा। मगर इसी बीच गुलाबी मीनाकारी के कारीगर कुंज बिहारी ने सेना के सम्मान में इस मिसाइल की खूबसूरत रेप्लिका तैयार की है, जिसकी इन दिनों काफी डिमांड है। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का रौद्र अवतार हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा। मगर अब इस स्वदेशी मिसाइल का ये खूबसूरत अवतार भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। ब्रह्मोस की इस रेप्लिका को बनाया है गुलाबी मीनाकारी के कारीगर कुंज बिहारी और उनकी टीम ने, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम का प्रदर्शन करने वाली सेना के सम्मान में ब्रह्मोस का ये मॉडल तैयार किया है। ऐसा करके इन कारीगरों ने न सिर्फ अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि इस कला के जरिए देशभक्ति का प्रदर्शन भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में सबसे बड़ी भूमिका रही है, तो वह है स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस की। जहां पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हाथ लगी, तो वहीं इस पूरे पल को, लम्हे को लोग अब यादगार के तौर पर संजोना चाहते हैं। यही वजह है कि ओडीओपी और जीआई प्रोडक्ट गुलाबी मीनाकारी के तहत इसकी तैयारी हो रही है और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इस शिल्पकारी के तहत पूरी तरह से नक्काशी में उतारा जा रहा है, ताकि इसको लोग सजा सके, संवार सके और अपनी यादों में संजो सके। मेरा ख्याल एक बार राफेल और S-400 का भी आया था, लेकिन वो अपने देश में पूरी तरह नहीं बनता, तो मैंने ब्रह्मोस मिसाइल को चुना क्योंकि ये अपने देश में ही पूरी तरह बनता है। गुलाबी मीनाकारी का हुनर काफी लोकप्रिय है। इसके जरिए बने उत्पाद भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुंज बिहारी और उनकी टीम ने ब्रह्मोस का खूबसूरत मॉडल बनाया, तो इसके प्रति भी लोगों को अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। कुंज बिहारी बताते हैं कि हस्तशिल्प से बने ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर कारीगरों के पास बढ़ गया है। पूरे देश से अभी तक 100 पीस का ऑर्डर आया है, जिसमें बड़े और छोटे दोनों साइज के मॉडल शामिल हैं। इसको लेके लोगों में चाहत है, किस तरह से डिमांड आ रही है अभी? बहुत चाहत है भैया, इसकी डिमांड बहुत है, हमारे पास इसकी बहुत ऑर्डर है और हम धीरे धीरे कार्य इसका करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका शुद्ध चांदी पर तैयार की जा रही है और मेटल ऑक्सीडाइज से तैयार अलग अलग रंगों को इसमें भरा जा रहा है। कुंज बिहारी ने बताया कि गुलाबी मीनाकारी से तैयार 150 ग्राम चांदी वाली रेप्लिका की कीमत 25,000 रुपए है और 60 ग्राम चांदी में तैयार होने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका की कीमत 10,000 रखी गई है। इसमें क्या खास है, किन किन बारीकियों का आपने ख्याल रखा है, किन किन मटेरियल से, किन किन कलर से जिसकी खासियत है उससे तैयार किया जाता है? गुलाबी मीनाकारी शुद्ध सोने और चांदी पे होती है, तो शुद्ध चांदी पे बना हुआ ये गुलाबी मीनाकारी का ब्रह्मोस मिसाइल है और ये मेटल ऑक्साइड से बने हुए इसके कलर होते हैं। वाइट इसका टाइटेनियम से बना होता है, गुलाबी इसका पिंक गोल्ड से बना होता है, गोल्ड के ऑक्साइड से बना होता है और ब्लू इसका जो है कोबाल्ट, वाइट टाइटेनियम, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियन और ब्राउन मैग्नीशियम के ऑक्साइड से बना होता है। लगभग कितने से कितने रेंज में ये है और क्या इसकी डिमांड है, कम से लेके अधिक से अधिक क्या कितनी लागत आ रही है इसकी?
बड़ा वाला पीस 25,000 का है जो 150 ग्राम चांदी का बना है, और छोटा वाला पीस जो मीडियम साइज़ का वो 60 ग्राम चांदी का बना है और 10,000 इसकी कीमत है। अभी इसको लेके क्या डिमांड आ रही है? क्या लोग चाह रहे हैं इसको अपनी यादगार में शामिल करना? अपने ड्राइंग रूम में रखना, सोवेनियर शॉप पे भी रखना लोग चाह रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में ऑर्डर आए हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। बनारस की इस खास हस्तशिल्प से बनी मिसाइल रेप्लिका को ये कारीगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ ही सेना के तीनों अंगों को भी भेंट करना चाहते हैं। जो गुलाबी मीनाकारी का काम है वे एक जीआई प्रोडक्ट है, साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी उसको शामिल किया गया है, और इसी खास हुनर के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वे अपनी यादों में इस पल को संजो सकें। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में बात अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की कर लेते हैं, जो कि 30 जून से शुरू होने वाली है। महज 11 दिन बाद ये धार्मिक यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले सिक्किम के नाथुला से होकर जाने वाला आस्था पथ पर यात्री सुविधा से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैलाश पर्वत तक आस्था के इस मार्ग पर शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। साल 2020 से ये धार्मिक यात्रा बंद थी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें इस बार कुल 250 श्रद्धालु शामिल होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु के लिए 13 मई से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी, और सिक्किम के अलावा उत्तराखंड के दिपुलेख दर्रे से भी चीन के तिब्बत क्षेत्र में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाया जा सकता है। भक्ति के मार्ग पर 5 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, पर अब शिव भक्तों को सिर्फ 11 दिन का इंतजार करना है। साल 2020 से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से आरंभ होने जा रही है। इस आस्था पथ मार्ग पर देवाधिदेव महादेव के अनन्य भक्तों के लिए सुविधाओं से जुड़ी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है, ताकि देश के कोने कोने से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों की राह आसान और सहज हो पाए। कैलाश पर्वत तक जाने वाले इस रूट में बन रहे रेस्ट सेंटर्स यानी यात्री निवास अपने अंतिम चरण में हैं। वहाँ टचअप का काम जारी है, पेंटिंग का आखिरी दौर चल रहा है। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है, और तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर भी चीन अपना अधिकार बताता है। यहाँ पहुंचने का एक रास्ता सिक्किम से भी होकर निकलता है। इस रास्ते में आराम करने के लिए 2 केंद्र बनाए जा रहे हैं। पहला यात्री केंद्र 16th माइल यानी 10,000 फीट पर मौजूद है, जबकि दूसरा केंद्र कुपूप रोड पर हांगू झील के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर केंद्र में 2 5 बेड वाले और 2 बेड वाली इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं। इसके साथ ही एक मेडिकल सेंटर, ऑफिस, किचन और यात्रियों के लिए दूसरी जरूरी सुविधाओं को भी अपडेट करने पर जोर है। ये मानसरोवर यात्रा चालू हो रही है। अभी मैं 4-5 दिन में इसको हैंडओवर दे दूंगा। हमारे पास 4 बिल्डिंग जो है, जो 2 बेडेड का है, जो सिंगल बेड लगेगा, 4 बिल्डिंग में 28 बंदे बैठेंगे, और जो फायर ब्रिगेड में है उसमें एक रूम में 5 बंदे बैठेंगे। टोटल 50-60 आदमी इसमें बैठेंगे। हमारी मेडिकल की व्यवस्था की गई है, मेडिकल की जांच, ऑफिस, डाइनिंग किचन, ये सब हमारा पूरा है, क्योंकि ये फर्स्ट बार यहाँ पे टूरिज्म वाले का ये बिल्डिंग बन नहीं है सर। यहाँ है और दूसरी जगह और हांगू लेक में भी बन नहीं है, वो भी हम 10-15 दिन में हैंडओवर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर पर्वत का महत्व किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है।
जैनियों में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ यानी आदिनाथ को यहीं से मोक्ष हासिल हुआ था। सीमा विवाद को लेकर पहले भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प और फिर कोरोना महामारी की वजह से ये धार्मिक यात्रा 5 साल तक बंद रही। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री को गले सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ से मन सरोवर के लिए आपका यहाँ सब कुछ हम लोग के पास सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। सम्माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बंगला बना है, वहाँ पर मन सरोवर को जो जाने के लिए वहाँ लोग रहने के लिए भी रखा है। इसलिए हम सब चाहता है कि यहाँ सब पहला नाम आएगा, सिक्किम 1 नंबर में आएगा, यहाँ शांति है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। फिलहाल 2 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से पहला मार्ग होकर जाता है, जबकि दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाएगा। इनमें सबसे सुरक्षित और सुगम सिक्किम से होकर निकलने वाले रास्ते को माना गया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मानसरोवर यात्रा शुरू होने की वजह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से उससे जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। सिक्किम को ये अवसर फिर दोबारा मिल रहा है। तो 2016 में मैं कैलाश मानसरोवर होके आया हूँ। तो ये यात्री के लिए एकदम सेफेस्ट और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है और नज़दीक भी है यहाँ से। तो सिक्किम सरकार इसमें पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग के स्टेट के लिए, सिक्किम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यात्री फिर दोबारा यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा होगा, बढ़ोतरी होगा। सिक्किम ऐसे भी पूरा भारत में माना जाता है कि पूरा शांत जो बॉर्डर स्टेट है एकदम, उसमें सिक्किम एकदम शांत स्टेट है। तो हम सिक्किम सरकार और भारत सरकार को इसमें बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। 30 जून को शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का आरंभ दिल्ली से होगा, जिसमें महादेव के 250 अनन्य भक्त शामिल होंगे। इन्हें 5 अलग अलग दल में बांटा गया है, यानी एक यात्री दल में 50 श्रद्धालु होंगे। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर पर्वत तक यात्रा 22 दिनों तक होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक मदमहेश्वर की। इस धाम में भगवान शिव के मध्य मार्ग की पूजा होती है। केदारनाथ की तरह ही मदमहेश्वर धाम के कपाट सर्दियों में बंद रहे थे, लेकिन अब बुधवार यानी कि 21 मई से इस धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और धाम के कपाट खुलने से पहले भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली ऊखीमठ से अपने धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आस्था, भक्ति और संस्कृति का अनुपम उत्सव यहाँ शुरू हो गया है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार में से एक मदमहेश्वर पंच केदार में इसे द्वितीय केदार के रूप में पूजा जाता है। देवों के देव महादेव का ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। 21 मई यानी बुधवार को इस पावन धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे, जिसके लिए भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना हो गई। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों से डोली का भव्य स्वागत हुआ। फिर भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान की मूर्ति को डोली में विराजमान किया गया और फिर जयकारों के बीच मदमहेश्वर की डोली ने अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। बड़ी संख्या में भक्तों का काफिला नंगे पैर डोली यात्रा में साथ चलता रहा। भगवान श्री मदमहेश्वर अपने धाम के लिए निकल गए हैं और प्रातः काल में भगवान का यहाँ पर अर्चन हुआ और भगवान श्री मदमहेश्वर जी के जाने वाले पुजारी जी को श्री जगतगुरु महाराज जी के द्वारा पगड़ी अचकन पहना करके उनको वर्ण बांध करके 6 माह की पूजा के लिए उनको भेजा गया। जहाँ जहाँ भगवान मदमहेश्वर की डोली निकली, वहाँ लोगों ने बाबा का स्वागत किया। किसी ने डोली को पीले वस्त्र चढ़ाए तो किसी ने चुनरी उड़ाई। आज रात्रि विश्राम के लिए भगवान मदमहेश्वर की डोली रांसी गांव पहुंच चुकी है।
कल डोली गौंडार गांव में रात्रि प्रवास करेगी। फिर 21 मई यानी बुधवार को डोली सुबह अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर में मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मदमहेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ये शिव मंदिर काफी ऊंचाई पर है, जहां जाने के लिए करीब 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। आज भगवान श्री मदमेश्वर जी का जो रात्रि पड़ाव होगा राकेश्वरी मंदिर रांची में होगा और 21 तारीख को ठीक 11 बजे शुभ मुहूर्त में भगवान के श्री कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी सनातनियों से, सभी धर्मावलंबियों से यह निवेदन है, शिव भक्तों से निवेदन है कि इस दिव्य धाम में आकर के भगवान के श्री चरणों के दिव्य अनुकंपा को प्राप्त करें, भगवान श्री मदमेश्वर जी का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।